Hello class second, this is your subject of moral science MS and chapter number 2. Okay, and this is your MS book. Open it now. As you can see, this is your chapter number 2. What is your lesson? Two friends. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है. एंड अ बियर, और एक भालू की स्टोरी है इसमें, ठीक है. आप होता क्या है ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है. वन इज योर राम और दूसरा आपका दोस्त कौन है? श्याम, जो एक गांव में रहते थे. दे वर ग्रेट फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त थे. दे वर विदाउट वर्क, और उनके पास कोई भी काम नहीं था. दे सेट आउट टू फाइंड वर्क, और वो गांव की तरफ जा रहे थे अपना काम ढूंढने के लिए. दे वर ऑन देयर वे टू अ बिग टाउन, में जाने के लिए रास्ते पे जा रहे थे वो. दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन ऑल सर्कमस्टांसेस. लेकिन अब यहाँ क्या था, इतने पक्के दोस्त होने पे इन्होंने आपस में क्या किया था, दोनों को प्रॉमिस भी किया था एक दूसरे को कि कोई भी कंडीशंस आएंगी, कोई भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे. देयर वे ले थ्रू द फॉरेस्ट, अब उनका रास्ता कहाँ था? जंगल के बीच में से जाने का रास्ता था इनका. वाइल पासिंग थ्रू इट, और जंगल में जाते हुए रास्ते के बीच में दे सॉ अ बियर, उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा सा भालू देखा. कमिंग टूवर्ड्स देम, और उन्होंने क्या देखा कि वो भालू जो है उन्हीं की तरफ आ रहा था, ठीक है. और दे डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब उन्हें घबराहट में बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें, कि ये तो हमें आके खा जाएगा. लेकिन राम जानता था क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं. ही वॉन्टेड टू सेव हिज लाइफ, अब वो अपनी जान बचाना चाहता था. और ही डिड नॉट थिंक ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज फ्रेंड, उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी देखने के लिए अपने दोस्त को ना बताकर चुपचाप जाके भागकर जल्दी से पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया ताकि भालू मुझे ना खा ले. ही लेफ्ट हिज फ्रेंड एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री, और उसने अपने दोस्त को नीचे ही छोड़ दिया. शाम वॉज इन अ फिक्स, यानी अब एक वो मेंटल प्रॉब्लम में आ गया था कि अब मैं क्या करूं, उसका दिमाग काम नहीं किया बिल्कुल भी. ही डिड नॉट नो, क्योंकि उसको पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था. हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, अब उसकी जान कहाँ हो गई थी भाई? खतरे में, क्योंकि भालू उसके पास था. ही डिड नॉट लूज द प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, लेकिन उसने अपने दिमाग का काम करना नहीं छोड़ा, दिमाग से उसने काम लिया. ही हिट अपॉन अ क्लेवर प्लान, अब उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया, प्लान आया, तरीका आया. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जल्दी से ग्राउंड पे लेट गया और उसने अपनी सांसें रोक ली. हेल्ड हिज ब्रीथ. आफ्टर सम टाइम, जब बियर वहां से चला गया, द बियर स्निफ्ड शाम ऑल ओवर. अब बियर ने क्या किया? शाम लेट गया था नीचे, तो उसने बियर ने उसको ऊपर से नीचे तक ब्रीथ करके उसको सूंघा पूरे को. ही टुक हिम टू बी डेड, और उसको लगा, किसको? बियर को लगा कि शाम मरा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी सांसें रोक रखी थी. और बियर ने उसको छोड़ दिया एंड वेंट अवे बिकॉज ही न्यू कि वो मुझे मरा हुआ समझ के मुझ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है. और वो ऐसा ही हुआ, बियर उसको वहां पे छोड़ के वहां से चला गया. एंड राम गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसके जाने के बाद राम पेड़ से नीचे उतर के अपने दोस्त के पास आकर पूछा, वॉट डिड द बियर से टू यू इन योर ईयर, कि शाम तुम्हारी कान में बियर ने क्या कहा तुमसे? शाम ने रिप्लाई किया, क्या बोला शाम? कि बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड, कि ऐसे दोस्त का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए. सेइंग दिस ही वेंट अवे लीविंग राम बिहाइंड, और ऐसा कहकर शाम वहां से राम को पीछे छोड़ के आगे की तरफ वहां से चला गया.
ठीक है, क्योंकि मोरल क्या है स्टोरी का, जो हमारे मुसीबत में काम आए वो ही हमारा सच्चा दोस्त होता है। लेकिन यहाँ वादे वादे थे, लेकिन जब शाम को जरूरत थी राम ने उसका साथ नहीं दिया, तो शाम ने ये बात माइंड में उसके आई और उसने बोला कि हमारी दोस्ती यहीं तक थी। ठीक है, नाउ जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वर्ड वाइज, दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन ए, बी एंड सी का फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड थर्ड आंसर। ये आपका जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, ये आपका डॉट डॉट से नहीं करेंगे, आप अपनी बुक्स में शाम हिट अपॉन वर्ड ढूंढेंगे और लास्ट में एंड वेंट अवे वर्ड ढूंढेंगे और उसके बीच के वर्ड्स जो हैं आप कवर करेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन डी, आंसर फर्स्ट and 2, you have to complete the whole lesson in your books and notebooks. Okay class?